बनो कलीसिया। कलीसिया मतलब क्या है? ये मेरी पत्नी है, आप सब जानते हैं। आज से 20 साल पहले ये मेरे जीवन में आया पत्नी का रूप है। मेरा पूरा उतना अधिकार, मेरा घर का मेरा कितने अधिकार उसको भी है। कलीसिया मतलब यीशु में जो अधिकार है। यीशु ने क्या कहा? जहां मैं बैठता हूं वहां पर तुम्हें बिठाऊंगा। जहां मैं बैठता हूं वहां तुम्हें बिठाऊंगा। मतलब वो सिंहासन देगा, उसके वो मतलब नहीं है। मतलब यह है वो अधिकार। प्रभु ने कहा जो काम मैंने नहीं किया वो काम आकर इन्होंने तुझसे कराएंगे। अधिकार। तो कलीसिया के पास मसीहा के पूरे अधिकार है। अधिकार किसके लिए? काकू जी, अधिकार की क्या जरूरत है? अधिकार की क्या जरूरत है? मैंने देखा ये जो ब्रदर पीछे बाहर वहां पर आया, समीर उस चेयर पे बैठा था, तो वहां से एक दूसरे वॉलंटियर आया और उसको बुलाया, उठो ना, क्योंकि वो ब्रदर को जगह दी। उसने माना, वहां से उठा और ये भाई को पहले सीट में बैठने दिया। यहाँ पर वॉलंटियर्स को रखा है, उनको एक अधिकार भी दिया है कि आपको उनकी कहने के आधार पर चलाने के लिए। अधिकार नहीं रहता तो अधिकार की अधीनता में रहने वाला शीर्ष बात है। छोड़ कर जाने वाले के साथ प्रभु का कोई संबंध नहीं है। तो 3 बार आपको प्रभु देखते हैं उसके बेटा बेटी का रूप में, आपको प्रभु देखते हैं उसकी चेले का रूप में, प्रभु आपको देखते हैं उसके प्रिय कलीसिया का रूप में, विश्वासी का रूप में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। शायद आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय होगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए, तब आपके साथ तो परमेश्वर के अनुग्रह और आप परमेश्वर का प्रिय बनकर रहेंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? हम लोग आए हैं, आशीष पाए हैं, चले गए। देखो काका जी बैठकर आराम से सो रहा, उसको दोष मत लगा। नहीं नहीं, जगाओ मत, सोने दो। यहाँ बड़ी शादी मिला है, शादी बहुत मिला है, अच्छे मिला है, तो नो प्रॉब्लम। आप कच्ची के अंदर पानी रखकर स्टोव में रखते हैं, थोड़ी देर के बाद जैसे ज्यादा गर्म होता है, पानी चुपचाप नहीं रहता है, याद है? ऐसा शुरू होता है। क्यों क्यों काकू जी? क्योंकि पीछे में नीचे में आग जल रहा है, लेकिन अब जाके बंद कर दिया तो क्या होगा? नहीं, आग जल रहा है, वो बनते रहेंगे, नाचते रहेंगे। ये पवित्र आत्मा का आग पकड़ा है, वो खामोश नहीं रह सकता है। लेकिन थोड़ा दूर पर बैठने वाला पानी वो नहीं करेगा। ये पानी को कोई उठाकर क्या करना? स्टोव के ऊपर बिठाना और आग भी जलाना। तब क्या होता है? तब क्या होता है? आपके खाना पकेगा, नहीं तो आप समझ रहे बातों को? इशारा काफी है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। 3 बातों से, अनेक और भी बातें हैं, लेकिन सब बातों को, क्योंकि मैं मुख्य बातों की ओर आने चाहते हैं, आपको सिखाने चाहते हैं। हालेलुया। 3 बातों से प्रभु आपको पहचानने चाहते हैं। एक, आप प्रभु के बेटा और बेटी होना चाहिए, उसके लिए प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। प्रभु को ग्रहण करना मतलब प्रभु को वचन को मानना चाहिए। दूसरी बात, आप प्रभु यीशु मसीहा की चेला बनना चाहिए। जैसे गुरु है वैसे चेला, तो आप मसीहा के अनुसरण आज्ञाकारी बनना चाहिए। तभी तीसरी बात बाइबल कहते हैं आप प्रभु की कलीसिया होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लिए सुना जाने वाले पवित्र कुंवारी के समान। कुंवारी के बारे में मैं कई बार बोला हूं, अभी बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये 3 टेक्स्ट, 3 बात आप में प्रभु देखने चाहते हैं, तब प्रभु आपको गला लगाए।
बनाए तो नहीं। हम लोग आते वक्त तो बहुत सारे बच्चों को रास्ते पर देखा, लगभग आप लोग प्रेज़ द लॉर्ड माड़ी जी तक आया, तब से बारिश शुरू हुआ और यहाँ तक बारिश हो रही थी। यहाँ आने पर देखा कई गलियों में इतने पानी है, अले हमारे गाड़ी अले 32 माह लेकर आए यहाँ पर। तो बारिश ऐसे जोरदार चल रहे थे, लेकिन कई बच्चों को देखा, अले बच्चों को किसी को मैंने नहीं बुलाया, हो बैठो बेटा, बैठो ना, प्रेयर में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे, नहीं किसी को नहीं बुलाया। लेकिन हमारे दोनों बच्चों को लेकर हम लोग आए हैं। हमारे कॉलोनी में और भी बच्चे हैं, उनको नहीं लाया है, हमारी बच्चों को लाया है। तो हमारी है, प्रभु का है, तो प्रभु ले चलेंगे। तो आपको प्रभु को बनने के लिए 3 बार आप प्रभु का बेटा और बेटी होना चाहिए, आप प्रभु की चेला बनना चाहिए। ये 1 घंटे में समझाने की चीज नहीं है। यदि आप चाहे कि महीने में 1 बार आके मैं समझाऊंगा, क्लास लूंगा, यदि आपको अंदर इतने आग्रह है, मैं पास्टर साहब को कह रहा हूँ, आप उसके लिए मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन आप प्रभु में बढ़ेंगे। समझना जरूरी है। अंतिम दिनों में हम लोग, ये बहकाने वाली बात नहीं, किसी के बहकाव में नहीं पढ़ना। बीते दिन में मैं एक हालेलुया बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के समय में वह एक प्रभु वचन पढ़ने के लिए आया हुआ एक बहन ने कहा, पास्टर साहब एक डाउट है। मैं बोला क्या? एक परमेश्वर के दास हमारे घर आया और हमको वचन सुनाया और हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। वो बोले तुम्हारे दादाजी के पापा जी ने बनाया हुआ इस कुएं के अंदर प्रॉब्लम है, इस कुआं को तुम मिटा दो, मिट्टी डालकर बुझा दो, तेरे घर के समस्या दूर हो जाएगी। परमेश्वर के दास की कहना मानकर हालेलुया कई गाड़ियों से मुरुम बुलाकर, तो हालेलुया जो मलबा बुलाकर उस काफी साल पुराना उस हालेलुया कुआं को उसने बुझा दिया। मैंने उस बहन को पूछा, सिस्टर बताइए अभी समस्या दूर हो गया? नहीं पास्टर जी, समस्या वैसे के वही खड़ा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं, समस्या वही के वही खड़ा है। कुएं के अंदर नहीं तेरे घर को बिगाड़ने वाला ताकत। किसी ने कहा कि तेरे घर के साड़ियों के अंदर दुष्ट ताकत काम कर रहा है। यह सुनकर बहन जाके अलमारी के अंदर के पूरे साड़ी बाहर निकाल के जला दी। आप बोले कि हंसने के बाद में जो घटना हुआ है, हालेलुया एक परमेश्वर के दास ने जिसने वचन को जानकारी नहीं रखता है उसने सिखाया हुआ बात मैं कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने इस बातों को, क्योंकि हमें किसी के बहकाव में, चाहे वचन लेकर खड़े रहते हैं उसका भी बहकाव में नहीं जाना, इस संसार के किसी भी बहकाव में नहीं जाना। आपको परमेश्वर के सत्य वचन को हालेलुया उसके पूर्ण रूप से ग्रहण करना, क्योंकि तब आप परमेश्वर के संतान होंगे, तब आप परमेश्वर के चेला बनेंगे, तब परमेश्वर के कलीसिया होगा। परमेश्वर को किसी से पक्षपात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आरंभ में मैं पढ़ा हुआ आपको पढ़कर सुनाई हुआ वचन की ओर आने चाहते हैं। मैंने आपको कहा मैं आप सबके लिए जो चाहते हैं उनके लिए दुआ करके ही ऐसे जाऊंगा, चाहे समय कितना भी हो। लेकिन एक बात आप जाने, वहां पर एक शब्द हमने पढ़ा है आरंभ में, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार आया हुआ घर में अब्राहम के संतान कहलाएंगे, अर्थात परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। संतान है तो वारिश है, संतान है तो आशीष के लिए उत्तराधिकारी है। आपके घर बदलेंगे, आपका जीवन बदलेंगे, आपके परिवार बदलेंगे, आपके सारी बातों में जरूर बदलाव आएंगे, प्रभु तुझे ले चलेंगे। लेकिन तुम अब्राहम के, तुम परमेश्वर के संतान कैसे बनता है? उस घर में उद्धार आना चाहिए। उद्धार शब्द सुना हो, अब थोड़ा ध्यान से बैठना। मैंने जल्दी आपको बोलना चाहता हूं कि उद्धार क्या चीज है। उद्धार उद्धार शब्द आप लोग सुना, उद्धार पाओ, सुना नहीं? उद्धार पाओ, तो उद्धार कैसे पाते हैं? कोई रेडीमेड चीज नहीं है जिसमें ऑनलाइन से मंगाना,
आज ऑनलाइन के जमाना है, ऑनलाइन से मंगाने का चीज नहीं है, ऑर्डर करके बुलाने का चीज नहीं है, उद्धार सैल्वेशन वचन में लिखा है। मेरे साथ कोई पढ़िए प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की 38वां आयत, थोड़ा ध्यान से। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। आप रुकिए ब्रदर, थोड़ा ध्यान से यहाँ मेरे तरफ देखिए। जो बच्चा जानते हैं वो जल्दी समझेंगे, जो नया आया है आप बैठे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने, यीशु चक्काई छुटकारा आप जानते हैं, हालेलुया यीशु चक्काई, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। वहां पर लिखा हुआ बातों को थोड़ा गहराई में उतरे। वो वचन में आपके बाइबल में लिखा है, पतरस ने क्या बोला? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। ब्रदर शुरू से। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा है मन फिराओ। मन फिराओ, मन फिराओ मतलब क्या है? मन फिराओ मतलब क्या है? पश्चाताप करना। जो हमने किया हुआ गलतियों को खुदा के सामने, किससे हम गलत किया उससे कबूल करना, उसको कहते हैं पश्चाताप। हमने जो गलत किया है, हमें कोई सिस्टम के खिलाफ गलत किया है ना, हमने हालेलुया अधिकारियों के सामने गलत किया है, माफी मांगना चाहिए, है ना। टीवी न्यूज में हम लोग कई हालेलुया पॉलिटिक्स लोगों के बारे में सुनता है, फलाना व्यक्ति माफी मांगना चाहिए, फलाना व्यक्ति माफी मांगना चाहिए। इस बातों को वे लोग कहते हैं, मतलब वे लोगों का कहना तुम गलत किया है और उसको तूने माफी मांगने पर वो गलती को मिटा दिया जाएगा, यह है, उसको ना गिना जाएगा। तो आप परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ भी किया है उसको परमेश्वर से पश्चाताप करना, परमेश्वर से माफी मांगना, इससे आपकी पाप की क्षमा होगा। पाप जब हमारे जीवन में रहते हैं आप आशीष नहीं पाएगा, इससे आपकी पाप की क्षमा होगा। पश्चाताप करेगा तो आपकी पाप की क्षमा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? लेकिन अजय ने पढ़ा हुआ वचन में ऐसा नहीं लिखा है। क्षमा क्या कब होगा? पश्चाताप करने में केवल नहीं है, मसीह जीवन के रहस्य भाग यह है कि आप पश्चाताप करने में आरंभ केवल है, मसीह में चलने की आरंभ केवल है। थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के समय में U10 लिखा हुआ आप देखा होगा, थोड़ा सिखाता हूं मैं जल्दी में आपको। U10, यहां से गाड़ी जाती है, उसको U10 करके पीछे आना है, देखा होगा साइन बोर्ड में ऐसा इंग्लिश और अंग्रेजी अक्षर U लिखा हुआ। मतलब यह है कि आप U10 मतलब पीछे, जहां से गया पीछे आना। मसीह जीवन जहां से गया वहां वापस आने का जीवन, तो आपने समझा। मनुष्य को दो प्रकार की पाप होते हैं, मैंने आपको बोला, आज मैं आपको सिखा रहा हूं। दो प्रकार की पाप एक मनुष्य के जीवन में आते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का। पहली बात जन्म पाप, दूसरी बात कर्म पाप। जैसे सुनिए, जन्म पाप मतलब हेरिडिटी से, परंपरा से रहने वाला श्राप और अंधकार का ताकतों के जरिए, हमारे पूर्वजों के जरिए हमें मिलने वाला और हमारे ऊपर आने वाला पाप। और दूसरा पाप हमारे कर्म पाप, हम समझदार बनने के बाद समझदारी के खिलाफ करने वाला पाप। ये दो प्रकार की पाप एक इंसान के जीवन में रहते हैं। पाप कहां पर करते हैं मालूम है? वो भी समझना जरूरी है। पाप कहां करते हैं? अपने शरीर में। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और शरीर, ये तीन भागों से बनाया गया। क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा।
मिट्टी से शरीर को बनाया और जीवन के श्वास अपने नासों में फूका तो जीवित प्राणी बन गया मनुष्य। केवल मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाया, बाकी हम देखने वाला सारे जानवर को, जंतु पौधाओं को परमेश्वर शब्दों से बनाया। उनके पास परमेश्वर भूखा नहीं है जान आने के लिए, आत्मा आने के लिए। इसलिए इस संसार के किसी भी झाड़ पौधा, इस संसार के किसी जानवर, इसके सिवा उड़ने वाले किसी पक्षी हम आराधना नहीं करते हैं। देखा कोई सवेरे उठकर हमारे घर के गैया चर जाते हुए, गाय भैंस चर जाते हुए कोई देखा? हाँ, हमारे मुर्गी को जैसे अले उसके घोंसले से छोड़ दिया, वो दौड़ रहा था अले ये पूजा करने के लिए। देखा? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या जहाँ कहीं भी जो आराधना होने वाला किसी भी जगह पे कोई जानवर जाके हाथ जोड़ते हुए आप देखा? जो चिड़ियों ने, किसी पक्षियों ने जाके देखा? सवेरे जंगल के सारे झाड़ पौधे ने सोचा आज संडे के दिन हम आराधना के लिए जाएंगे। उनके बीच में एक आराधना जगह बना, वहां जाके आराधना करते हैं। लोग बोलते हैं वो चुपचाप करते हैं। क्या चुपचाप करते हैं? हम आराधना चुपचाप करते हैं नहीं। कई लोग बोलते हैं एकदम सवेरे सवेरे चिड़िया आवाज करते हैं, वो आराधना कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ढूंढता है, आराधना की जगह को ढूंढता है, आराधना की जगह को जाते हैं, आराधना करते हैं। कारण हालेलुया, आत्मा हमारे अंदर है। जानवर को मनुष्य छोड़कर सभियों में प्राण है, लेकिन आप में और मुझ में, चाहे वो नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी देव धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सबके अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा परमेश्वर के खंडन है। हमारे अंदर आत्मा रहने के कारण हालेलुया, हमारे अंदर हमें पता चलता है हमारे जिंदगी की सफलता के लिए हमें ईश्वर को बुलाना जरूरी है। और परंपरा से जाना हुआ ईश्वर हो सकता है, यह आपके और मेरी समाज जो समझ के कारण पाया गया हुआ परमेश्वर के पास हो सकता है, या हमारे समझ में हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ बातें हो सकता है। कई किस्म से, कई तरीका से हम आराधना करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि छोटी सी हालेलुया लोग छोड़कर जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है, वो भी बोल नहीं सकता है। पिछले दिन मैं एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था, वो बोले ईश्वर पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हालेलुया, ईश्वर पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, कोई ईश्वर दुनिया में है नहीं। ये सब कुछ होने के बाद, बातों के बीच में एक आधा घंटा इनके चर्चा होने के बाद पत्रकार ने पूछा एक सवाल, तो वो हालेलुया साइंटिस्ट ने क्या किया, ऊपर को उठा दिया, तो वो जान गए। पत्रकार छोड़ेंगे क्या? पत्रकार बोला शुरुआत में आपने बोला कोई ईश्वर है नहीं, लेकिन अभी बोल रहा है कि ऊपर वाला जानता है। यह है ये नास्तिक लोगों का। हालेलुया, जवाब अपने पास नहीं है, हम लोग भी क्या बोल रहे हैं, वो जानता है, वो है हम बोलने वाले ईश्वर। ठीक है, तो हर एक लोगों को ईश्वर की जरूरत है। तो ईश्वर को पहचानने वाला, उसके खिलाफ ईश्वर को पहचानने वाला आत्मा नहीं है, ईश्वर को पहचानने वाला शरीर नहीं है, ईश्वर को पहचानने वाला हमारे अंदर की प्राण है। गाली देने के लिए आप सब सभी जानते हैं, बोलते नहीं, बोलना भी। प्रेज़ द लॉर्ड। गाली देना सभी जानते हैं, इवन बच्चों लोगों को भी मालूम है। जैसी जो स्ट्राइक कर रहा था, मैंने वीडियो देखा, क्या क्या गालियां आप कभी सुना नहीं, ऐसे गालियां बक रहे थे। तो बच्चों को सबको मालूम है ये कहां से होता है, आप गलत कर रहे हैं, कहां से होता है, ये कहां से होता है। पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, कहां से आता है? गाली मुंह से बोलते हैं, गुस्सा होते करके चेहरा लाल लाल होते हैं, आंख बाहर आ जाते हैं, इससे पता चलता है। लेकिन इसके आरंभ कहां पर है? हमारे मन में है कि नहीं? है कि नहीं? हम करने वाला सारे गलतियां कहां पर है? हमारे मन में। सारे बुरी बातों का जड़ कहां है? वचन में लिखा आपने हृदय। हृदय मतलब ब्लड पंप करने वाला, ये हृदय के बारे में नहीं, जो मन। पढ़ाने के लिए समय नहीं, आप घर में जाकर रोमियो के पत्री 7 अध्याय में पढ़कर देखना, 10वां आयत से वहां लिखा है कि मैं गलत करने नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझ में रहने वाला पाप उससे वो करा देते।
मैंने उस खूबसूरत लड़की को बुरी नजरों से देखने नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक पासवान है, लेकिन मुझ में यदि पाप वास करते हैं, वो पाप मुझे बार बार कहेंगे उस लड़की की सुंदरता को अपनाओ। चोरी करने के लिए मेरी इच्छा नहीं, लेकिन मुझ में रहने वाला वो आदत, वो स्वभाव, मेरी प्राण में रहने वाला वो स्वभाव पाप मुझसे कहते हैं उस चीज को चुरा दो। तो आपको गलत इंसान बनाने वाला कहां पर है? आपकी मन है। इसलिए यीशु ने प्रचार किया, मन चुराओ, मन बदलो। शरीर बदलने के लिए नहीं कहा, आत्मा बदलने के लिए नहीं कहा, मन बदलने के लिए। हमारे जीवन की गड़बड़ करने वाला भाव है हमारे जीवन की मन। तो हम इस वचन को, तो मन को कैसे सुधारेंगे? आपके हाथ पैरों में मैला आया, नहाने पर पानी से निकल जाते हैं, हालेलुया। आपकी आत्मा में मैला होते नहीं है, लेकिन आपके प्राण में मैला होते हैं, हालेलुया। इसको कैसे धोएंगे? इसलिए मैं कहा U10, मैंने आपको कहा हालेलुया, आप परमेश्वर से पाप कर कर संसार की ओर जा रहे थे, संसार की ओर जा रहे थे, आप परमेश्वर से दूर जा रहा था, आप परमेश्वर से दूर जा रहा था। एक दिन एक प्रभु के दास के जरिए, दासी के जरिए, एक भाई बहन के जरिए, एक पर्ची के, एक बाइबल के जरिए, हालेलुया, टीवी देख रहा था, उसके बीच में आया हुआ एक प्रभु के दास के वचन के जरिए, किसी के गवाही के जरिए, हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर की बातचीत आ जाते हैं। तो आप चलते हैं, अरे मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, आई वांट टू गो बैक, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो क्या होता है? क्या होता है? मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, भंडार से मैं ट्रेन में यहाँ आया, कई बार ट्रेन में आया हूँ, तब ये भाई लोगों से कोई ना कोई मुझे लेने के लिए वही आते हैं, पास्टर साहब भेजते हैं स्टेशन में। समझो आधा घंटा पहले मैं पहुंचा, जो पहुंचना था, तो मैं सोचा किसी को तकलीफ मत दो, मैंने वहां से एक ऑटो किया, ऑटो वाले को बोलकर यहाँ आया। लेकिन ये जानकारी पास्टर साहब को नहीं था, पास्टर साहब ने किसी को भेजा, वहां पर अजय को भेजा है, बुरा मत माना, ये सामने बैठा इसलिए बार बार उसका नाम ले रहा हूँ। ये गाड़ी लेकर वहां गया, ये जाने के बाद कहां से गया? यहाँ से गया। वो जाने के बाद मैं यहाँ पूछा, तो पास्टर साहब ने क्या करेंगे? फोन करेंगे। ये आधा रास्ता हुआ है, गलियों में जाना पड़ता है ना, आपको मालूम है, जा रहा था, तो पास्टर साहब का फोन आ गया, अजय वापस आओ, पास्टर आ गए। तो क्या करेंगे? जानकारी मिला, रिटर्न, वापस। अगर जानकारी नहीं मिला तो हमारी ये वहां जाके खड़े थे, है ना? लेकिन मुझे वहां मिलेंगे क्या? मैं तो आ गया। तो आप सभी की इस यात्रा में ईश्वरीय वचन आपको जानकारी देते हैं कि हम गलत रास्ते में चल रहा है, आपको रिटर्न आना है खुदा की ओर। इसलिए मैं कहा उद्धार मतलब, उद्धार म्हणजे यह है कि आप परमेश्वर की ओर मोड़ना, परमेश्वर की ओर फिरना। गाड़ी पलटाने पर मेरे पास पहुंचा गया, ईश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। ये जितना हम सफर किया उतना वापस आना है कि नहीं? है कि नहीं? वर्दे वाली बहन कल परसों वहां से निकले, यहां पर पहुंचे हैं, यहां बैठे कितना भी सोचो वर्दे के घर में नहीं जा पाएंगे। क्या करना? यहां से ट्रेन पकड़ना वर्धा की जाने वाली, और वो स्टेशन में उतरेगा तो उसके घर जा पाएंगे। अर्थात हालेलुया, आपको वापस जाना है जहां से आप निकला है, अर्थात जो ईश्वर की उपस्थिति से पाप कर कर परमेश्वर से आप दूर चले गया है, हमें वापस जाने वाला इस प्रक्रिया को कहते हैं उद्धार। अर्थात सच्चे ईश्वर की ओर मोड़ना, पवित्र परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की ओर जाना, परमेश्वर की ओर बढ़ना, इसको कहते हैं। इससे ये मतलब नहीं हम लक्ष्य में पहुंचा, पश्चाताप हुआ है। उसके बाद 38 अध्याय के दूसरा भाग में बाइबल कहते हैं अपने अपने पाप के लिए बपतिस्मा लो। लिखा कि नहीं लिखा? तो पश्चाताप करने पर पाप की क्षमा नहीं होता है। मैं पश्चाताप हो गया ना, मेरी हो गया नहीं, पश्चाताप करने पर नहीं, जब तुम बपतिस्मा लोगे तेरी पाप का क्षमा होगा। मेरे बैठ में ऐसा लिखा है, फिर से कोई पढ़ सकता है?
मन फिराओ हाँ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से तो हमने ईश्वर को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर, हालेलुया, संसार की गंदगी में, पाप में अपने जीवन समर्पण कर यात्रा करने वाला एक यात्री के समान थे। हालेलुया, ईश्वरीय वचन सुनकर, सत्यों को सुनकर वहां पर हम पश्चाताप करते हैं, जैसे उड़ाव पुत्र ने किया, जैसे सक्काई ने किया कि प्रभु में तेरे खिलाफ पाप किया, पिता में तेरे खिलाफ पाप किया, तो हमारे जीवन वापस परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए समर्पण करते हैं, उसको पश्चाताप कहते हैं। और पश्चाताप के बाद हमारे पाप की क्षमा नहीं होता है, पाप की क्षमा के लिए आपको बपतिस्मा देना है। 2 दिन पहले 6 लोग बपतिस्मा लिया करके प्रभु के दास ने मुझे कहा, ताकि हमारे पाप की क्षमा होने के लिए। मसीह जीवन के रास्ता में बता रहा हूँ, आशीष पाने का रास्ता में बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीहा के पास बाकी हम लोग जो भी हालेलुया जो प्रार्थना विधिया के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसा कोई विधिया नहीं बताते, जाओ हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वापस आओ, हो गया छुट्टी। मन्नत मांगो, मन्नत को पूरा करो, हो गया छुट्टी। हालेलुया, तीर्थ यात्रा करो, हो गया छुट्टी। लेकिन मसीह जीवन में वैसा नहीं। हालेलुया, आज्ञाकारी बनना है, हालेलुया, खुदा के मार्गों पर चलना। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन है, हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है आशीष पाने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आशीष पाने के लिए, आशीष शरीर की आशीष नहीं, आशीष क्या है करके भी मैं जल्दी आपको समझाता हूं। आप पाने का आशीष क्या है, उत्पत्ति के पुस्तक जल्दी बताता हूं, क्योंकि मेरे दिया वो समय समाप्त हो रहा है। हालेलुया, हम लोग ये चंगाई छुटकारे को चाहते हैं। चंगाई छुटकारा अपने आप को आपके घर में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाडली बहन के हालेलुया खाते में आप बार बार बोलने के कारण 1500 रुपए सरकार डाल रहा है। एक बार आपके नाम दर्ज हो गया है, हर महीना समय पर वो पैसा आते रहेंगे। मिलता कि नहीं मिलता? क्या पता, हालेलुया बोलता नहीं, बोलेगा तो फिर उसका दशांश यहाँ पर डालने पड़ेगा, इसलिए बोलता है कि नहीं मिलता है। जान दो, हालेलुया, आपके नाम हालेलुया दर्ज हो गया है, आपके नाम रजिस्टर किया गया है, तो आपको अलाव होगा उस समय से लेकर। तो ये दर्ज करना किसके काम है? रजिस्टर कराना किसके काम है? हमारे काम है। हालेलुया, मसीह में चलना हमारी काम है। अगर चलते हैं, हालेलुया, जो कोई मुझ में बने रहते हैं उसमें बात फल होते हैं। बने रहना चाहिए। तो किस में बने रहना चाहिए? जल्दी बताता हूँ। हालेलुया, अदन बगीचे में परमेश्वर मनुष्य को सारे आशीषों को दिया था, वहां से उनको पाप करने के क्या चीज खो गया? एदन में क्या चीज हमारे खोया? एदन में कौन सा चीज हमें खोया? बोलने वाले को 100 रुपए दूंगा। बोल अधिकार, अधिकार। हाँ, मैंने बोला था उसने वो रिपीट कर रहा है। 50 रुपए दे सकता हूँ। ईश्वर को खोया हमने, पैसा मुझे मिल गया। ईश्वर को खोया, कोई आशीष खोया? मेरे बाइबल में नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर सारे सृष्टि हमें बनाने के पहले बनाया करके लिखा है। हालेलुया, 6वें दिन में मनुष्य को बनाया, उससे पहले सारे सृष्टि परमेश्वर की, अर्थात पृथ्वी पर आपको मिलने वचन में लिखा है, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। लिखा है कि नहीं लिखा? वो बात जब मनुष्य पाप किया तो वो बात बंद हो गया क्या? उस समय में 2 जन था, अभी कितना है? 700-800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, है ना? भूलना भलना बंद नहीं हो रहा है ना? है? कितने बच्चे होते हैं? यहाँ पर भी एक छोटी सी बेबी लेकर कोई माता गवाही दे रहे थे। हालेलुया, बच्चे होते रहते। अभी हम प्रचार करने के समय में हालेलुया गोदिया के अंदर कितना जन्म हुआ किसको पता है? ये बंद हो गया कि आशीष है? बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू। और आपके खाने पीने पाप किया तो वो सब खत्म हो गया क्या? है? आशीष धरती के पूरे आशीष खत्म हुआ क्या? शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। हालेलुया, अब स्वर्ग से आपको आशीष देने की जरूरत नहीं है। तो ये भाषा सब क्या बोल रहा है? क्योंकि सारी आशीषें यहां पर है। हमने खोया नहीं, लेकिन हम खोया क्या है? यीशु को।
लाइट जलना चाहिए अंदर, तब प्रभु के अनुग्रह आएंगे। पाप करने वाले एक व्यक्ति अपने जीवन में खोए, अरे इनके जीवन से खो जाते हैं ईश्वर। आशीष नहीं, आशीष पृथ्वी पर है, चंगाई पृथ्वी पर है, सारे ब्लेसिंग ईयर है, लेकिन जब पाप करने के कारण तेरे जीवन से खोया मेरे परमेश्वर, पाप करने के कारण मसीहा को तूने खो दिया, तो पश्चाताप करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? जो खोया वो मिलना चाहिए। प्रार्थना करना, मेरे सिर दर्द हो रहा है, हो गया प्रार्थना, सिर दर्द भी ठीक, चलो बैठा था। फिर से हम लोग वो गंदगी की ओर, वो पाप की ओर। आप समझ रहे? आप समझ रहे इस बातों को? चंगाई मिला, छुटकारा मिला, आशीष मिला, वो मिला, ये मिला, सब मिला। ये सारी चीजें कहां पर है? पृथ्वी की ही चीजें। मनुष्य बताते तुम इस संसार की चीजों में नहीं, तुम सो ऊपर की बातों में मन लगाओ। मसीह जीवन संसार की चीजों में नहीं है, हमें उस चीजों में मन लगाना चाहिए। आपसे और मुझसे पाप करने के कारण शैतान ने आदर किया, कौन सा? किसको? सच्चे खुदा को, ईश्वर को। एदन बगीचे में कोई और आशीष नहीं खोया। पाप किया हुआ मनुष्य फिर हालेलुया भूखे नहीं रहा, नंगे नहीं रहा, गड़बड़ियों में नहीं रहा, श्राप हुआ, तकलीफ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो आशीषित थे आपकी और मेरी नजरों पर। लेकिन सच में मन फिराने की जरूरत क्या आया है? क्योंकि सच्चे ईश्वर को उसने खो दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पाप करने के कारण आशीषों को नहीं खो जाते हमारे जीवन से, हमारे सच्चे परमेश्वर जो आशीषों के दाता हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं। आप गलत रास्ते पर चलने पर, आप गलत संगति करने पर, आप संसार की गंदगियों में, नशेली चीजों में, बेविचारों में, हालेलुया अधर्म में, पाप में, हालेलुया उल्लंघन के साथ रहने पर याद रखिए, हालेलुया तेरे जीवन से वो सच्चा खुदा दूर हो जाते हैं। तो मन फिराने पर आपको फिर प्रभु मसीहा की ओर, वो परमेश्वर की ओर आपकी यात्रा वापस पुनरारंभ करते हैं। यहां पर पूरा ठीक हो जाते क्या? नहीं, ये प्राण के अंदर यात्रा के दरमियान बहुत कुछ गलत चीजों को आपने भर दिया, उसको एक एक को धोना है। और वो वचन के जरिए बाइबल कहते हैं हालेलुया विनाशी बीज से तेरा नया जन्म होता है। हालेलुया पत्रोस की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं हालेलुया विनाशी बीज वचन के जरिए तेरा नया जन्म होता है, अर्थात तेरे जीवन को, तेरे प्राण को बदलने वाले ईश्वरीय वचन है। ये वचन से अपने दिल को धोना, शुद्ध करना, जैसे होते होते आपके हालेलुया जब प्रभु मसीहा को ग्रहण करने पर आत्मा को उद्धार हो जाते हैं, हालेलुया वचन सुनने पर प्राण के उद्धार हो जाते हैं, हमारे मृत्यु होने पर हमारे शरीर की उद्धार हो जाते हैं। ये तीनों बातों को उद्धार जहां पूरा होते हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में केवल दिखाई देगा। मसीह जीवन आरंभ यहां से कर कर खुदा के साथ पहुंचने का जीवन है। आरंभ कर कर आधा रास्ते में छोड़ने का जीवन नहीं है। बाइबल में लिखा है हाथ हल चलाने के लिए हाथ लगाने के बाद पीछे पलट कर देखने वाला एक भी परमेश्वर का राज्य के योग्य नहीं है। आज ये प्रचार, आज यहाँ पर आपको ये 2-3 घंटे के प्रयास ऊपर बनाने वाला थोड़े खाने के लिए नहीं है। चिकन होगा, मटन होगा, हालेलुया कोई मीठा होगा या कुछ भी होगा, लेकिन आप कोशिश करने पर उससे भी बढ़कर आपके घर में बना सकती है। इस राइट बना सकती है, आप खा सकती है। यहाँ पर ऊपर मिलने वाला खाने के सुगंध से, खाने का खुशी से बढ़कर आप मंगे तो अपने घर में प्रबंध कर सकता है। कोई बड़े होटल में गया तो उससे बढ़कर मिलेगा, लेकिन उस खाने के लिए नहीं। पंखे के हवा खाने के लिए नहीं, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, ये भीड़ में बैठने के लिए नहीं। हम यहां इसलिए आकर बैठा है कि हमें उससे मिलना है। आपकी यात्रा का लक्ष्य वो है, आपकी यात्रा का लक्ष्य स्वर्ग के राज्य है। वो सच्चा खुदा है जिस खुदा से आप और मैं दूर चले गया।
इसलिए हमको बोलना पड़ता है पाप मत करो, गलत मत करो, क्योंकि इस रास्ते में ये प्रभु साथ देने वाली बात तो नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। कैसे? एफएसी का पत्री 5 का 26 और 27 जल्दी पढ़िए। होली स्पिरिट 5 अध्याय की 26-27 एफिशिएंस। कि उसको वचन के द्वारा, कि मुझे वचन के द्वारा। कुछ लोग एक मिनट ब्रदर, कुछ लोग बोलते ना पास्टर वचन सुनाते, मेरे से ही बोल रहा था, मुझे काट रहा था, है? मुझे वो कर रहा था और जानबूझ के मेरे ऊपर ठोक रहा था। ठोकते किसको है? ठोक तो किसको है? किसको लगेगा? ओ मेरे बारे में बोल रहा है, किसको लगेगा? अभी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपसे जितना लोग बोल रहे हैं मेरे से बातें कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान रहा, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं प्रभु आपको पहचान इसलिए है। क्यों? प्रभु का लक्ष्य है क्या है? आगे लिखा क्या है? पढ़िए फिर से। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा, वचन के जरिए चल के, मैं मेरा कोई हालेलुया जादू ढोने के जरिए नहीं है, मानसिक के जरिए नहीं है, हाथ घुमाने के जरिए नहीं है, कोई तेल पानी से नहीं है, किसी और तरीके से नहीं है, हम शुद्ध होगा नहीं। मैं पिछले दिन एक 18 साल की एक पासवान के प्रचार सुना, जवान लड़का की, वो प्रचार कर रहा था। एक दिन मैं गया एक मीटिंग में और वहां के पास्टर साहब ने हालेलुया मुझे सामने बुलाया और मेरे सिर पे हालेलुया एक पैराशूट कोबरा तेल का बोतल खोलकर मेरे सिर पर डाला। मेरे अंदर बड़ी अभिषेक आया। अभिषेक कोबरा तेल से नहीं होता है, नहीं होते, मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। मैंने सुना है हालेलुया एक कलीसिया में, आप समझने के लिए कर रहा हूं, एक कलीसिया में हालेलुया एक बहन ने मुझे बोला हालेलुया जनवरी 1 तारीख को हमको जाना है। मैं बोला बाकी दिन नहीं जाना। नहीं, उस दिन अभिषेक के प्रार्थना होते हैं। अरे भाई तू कौन होते है जो लोगों को अभिषेक करने के लिए? तू कौन होते है? इस पुस्तक में, एक पुस्तक 200-250 रुपए से आपने क्यों खरीदा है? थोड़ी देर पहले ये पुस्तक दे रहा था नया आया हुआ लोगों को। पानी देते तो हम समझ सकते हैं हमारे प्यास मिटाने के लिए भाषा साहब ने प्रबंध किया। खाना देते तो बहुत बढ़िया, भाषा साहब ने खाना खिलाया, रोटी चावल वो ये वो सब चीजें, क्या था आज का भोजन। लेकिन ये पुस्तक क्यों दिया उन्होंने? काला कलर भी भूल जाते, नीला कलर की ये पुस्तक छोटी वाली, क्या है इसके अंदर? इससे क्या? मैं ये सोचा पास्टर साहब आएंगे, मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, 2-3 धन्यवाद से बोलेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे सब ठीक हो जाएंगे। ये पुस्तक में क्या करूं, है ना? पुस्तक लिया, वो लोग सोच रहे पहले है वो लोग, अरे इसमें क्या है, छोटा अक्षर है, चश्मा रखने को दिखाई देते हैं, ये क्यों दिया है? भाई इसके अंदर तेरे जान है, इसके अंदर तेरी जीवन है। पास्टर साहब को छोड़कर थोड़ी देर में तू यहाँ से विदा होगा, लेकिन ये तेरे साथ तुम्हें चलेगी। ये ईश्वर है। इस वचन में लिखा है हालेलुया, इस वचन में लिखा है 1 तारीख को मिलने वाला 1 दिन के अभिषेक से 365 दिन तेरी नहीं चलेगा। तुझे खुदा के अभिषेक को पाना जरूरी है। पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया, उस अभिषेक के अधिकार में और अनुग्रह में बने रहना चाहिए कलीसिया। ये कोई संसार के व्यक्ति ने नहीं दिया, ये मैंने दिया, परमेश्वर के दास आपके हालेलुया आत्मिक पिता ने नहीं दे सकता है। होली स्पिरिट, बाइबल कहते हैं वो ऊपर से उतरेगा तुम्हारे ऊपर आएगा। क्या सर? तब क्या होगा? अजय चले गए, कोई तो और पढ़िए 26-27 5वां अध्याय की एफएसी के पत्री कि उसको वचन के द्वारा, उसको वचन कलीसिया को कैसे बनाना? वचन के जरिए, वचन के जरिए। मैं एक जगह पे गया, हालेलुया, एक रुमाल दिया, एक रुमाल ऐसा पकड़ने बोला, ऐसा पकड़ा,
पास्टर साहब ने बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे रुमाल में अले अभिषेक आ जाएंगे और जहां पर तुम्हारी बीमारी है वही रख देना ना कि उसको वचन के जरिए और जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्धता से कलीसिया कैसे होना चाहिए? शुद्धता से पवित्र बनाए और उससे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास प्रभु के पास कौन खड़े रहेंगे? तेजस्विनी। तेजस्वी मतलब क्या है? शादी के पहले ब्यूटी पार्लर क्यों जाता है? समीर, शादी के पहले ब्यूटी पार्लर जाते क्यों? ब्यूटी पार्लर वाले के बैंक के खाते में पैसा बढ़ाने के लिए। ब्यूटी पार्लर गए नहीं क्या आप लोग? कोई हाँ, यहाँ से बोला अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, मतलब देखने वाले को अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए। हमारे लिए जा रहे क्या? हमारे लिए जा रहे क्या? मैं कैसे भी रहूं, आज मैंने ये मोदी कोट वगैरह पहन के आया है ना। क्यों पहन गया? गर्मी हो रहा है फिर भी पहना है। क्यों पहना? क्यों पहना? अच्छा दिख रहा है क्या? थोड़ा मुस्कुराते मुझे अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा है, मेरे पति को बहुत खुश हो गया मेरे पति के बारे में। अच्छा दिखना चाहिए, है कि नहीं? मैं जब कपड़ा पहन के जाते हैं बच्चे लोग बोलते हैं पापा पापा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, दूसरा पहनो ना। वो कपड़ा पहन के बाहर नहीं जा सकते क्या? एक टॉवल बांधकर बाहर नहीं जा सकते क्या? एक गाउन पहनकर बाहर नहीं जा सकते क्या? शादी में गाउन पहनकर, लाइट ड्रेस पहनकर चलो चलो। अरे देखने वाला तेरे को गिनेगा नहीं, तो तू किसके लिए ये सारी सजावट कर रहा है? हा? इतना पुटी क्यों लगाते हम? काले को गोरा बनाते क्यों? पसीना आने पर पूरा निकल जाते हैं, फिर भी हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पाउडर क्यों लगाते हैं? क्यों बेटा क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? किसके लिए? गोरा होने के लिए नहीं, किसको दिखाने के लिए? क्योंकि दिखने वाला आपको देखकर बढ़िया, तो हमारे प्रभु हमको देखकर क्या कहना चाहिए? चंगा है, इज गुड, इज गुड। ऐसा होगा तो क्या होगा? पूरे बदबूदार पत्ती है, कपड़ा भी नहीं होते हैं, नहाता भी नहीं है, उसके पास जाने पर बदबू आते हैं। पति को अच्छा लगेगा? पति को अच्छा लगेगा? मैं सुना हूं नहीं नहाने के कारण, मेरे को बुला रहे हैं? किसको? प्रिया? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचे कि बंद करो पास्टर, बंद करो, हो गया बंद करो, हो गया बंद करो। पता नहीं है ना, आजकल हम समझना चाहिए। मैं बंद कर लेता हूँ, तो हम दूसरे के लिए ना, देखने वाले के। तो हमें देखने के लिए कौन आता है? हमें देखने के लिए कौन आता है? 2 या 3 जहां कहीं भी एकत्रित होते हैं, उसके बीच में कौन आता है? तो मसीह देखने पर कैसा लगना चाहिए? बढ़िया। तो बढ़िया होने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी मन भावना में, उसकी मन के आधार पर कलीसिया सजीवी रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीहा की दुल्हन है। तो कैसे बोला? कौन पढ़ रहा था? पढ़िए जल्दी में। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, ध्यान से, जिसमें ना कलंक, चोरी, पवित्र और निर्दोष का म्हणजे काय? लाल दुपट्टावाली निर्दोष म्हणजे काय? ना दोषी ना हो। आता मैं मालूम दोषी ना, दोषी मतलब क्या? दोषी मतलब क्या है? दोषी मतलब क्या है? मुझे नहीं पता है, वो आप जाके वो दुकान में पूछवा लीजिए। वही निर्दोष, जो दोषी, जो दूसरे के या गलत जो उल्लंघन किया गया, होगा क्या कलीसिया? होगा क्या?
भाई 10 रुपए का कोई डॉक्टर भी निकाल सकता है, लेकिन तेरा उद्धार डॉक्टर नहीं कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बातों को? प्रभु चमत्कार करते नहीं है करके नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर बुलाया है चमत्कार में केवल खुश रहने के लिए नहीं। आपको यहाँ पर बुलाया है, ये पासवान ने नहीं बुलाया, ये पास्टर ने आंटी नहीं बुलाया है, आपको बुलाया प्रभु है, इसलिए बुलाया कि आप हालेलुया न कलंक न जुरे न निर्दोष पवित्र कलीसिया के रूम में मसीहा के पास खड़े रहे। कलोसी के पत्री पहले अध्याय की 22वां कलम को पढ़िए। कलोसी के पत्री 22 अध्याय के पहले अध्याय की 22वां कलम। उसने आप उसकी शारीरिक देह में के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। शारीरिक यीशु मसीह इसलिए जान दिया है संसार के अंदर, हालेलुया पूरे संसार के अंदर आपके लिए मेरे लिए जान दिया हुआ एक ही एक नाम है, उसके नाम है प्रभु यीशु। वो शरीर में इसलिए तकलीफ उठाया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र यीशु मसीह के सामने या पिता के सामने या कलीसिया को परमेश्वर के चरणों में पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बनाकर उसके उपस्थित कराने के लिए। हालेलुया कान खोलकर सुनो। हालेलुया यहाँ परमेश्वर के दास महीने के 7 दिन उपवास में बैठते हैं। हालेलुया हर दिन कॉटेज रूम में नाम से आपके पास आते हैं। आज से कुछ साल 9 साल पहले एक छोटा से धंधा करने वाला, अपने घर परिवार में खुश रहने वाला, एक आराधना के समर्पित व्यक्ति था वो। हालेलुया लेकिन प्रभु के बुलाहट को पाकर आपने उस धंधा को छोड़ दिया। हालेलुया कई कष्ट आया, कई मुसीबत आया, कई अपमान को सहा, कई लोग उसके ऊपर उंगली उठाया, कई लोग उसके ऊपर खिलाफ बोला, कई लोग कई धमकियां दिया, लेकिन वो किसी भी बातों में ध्यान ना देते हुए आज भी आपके सामने हालेलुया सप्ताह के हर दिन अवेलेबल होते हुए, उपलब्ध होते हुए तुम्हारे लिए दौड़ते इसलिए ताकि कलीसिया को उस खुदा के सामने हालेलुया पवित्र और निर्दोष रूप में खड़े करने के लिए। आपको घर देने के लिए नहीं, आपको कर्जे बिठाने के लिए नहीं, आपकी बीमारियां ठीक होने के लिए नहीं, ये सब प्रभु के वचन के आधार पर आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहा एदन बगीचे में पाप किया हुआ मनुष्य को कोई भी आशीष जो आज हमारे समझ में आशीष के रूप में हमने गिनने वाला एक भी चीजें खोया नहीं, सब कुछ पृथ्वी करता, लेकिन खोया मसीहा है, खोया परमेश्वर है। उसको मिलने के लिए वापस जाने का यात्रा है मसीह जीवन। उसको पाने के लिए ये सारे प्रयास हो रहा है। अपमान सह रहे प्रभु को दास लोगों को, विरोधी लोगों मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, आराधनालय को बंद कराते हैं। हालेलुया इतना बड़ा 200 लोग बैठने वाला मंडली में 4 लोग आकर धमकी देते हैं। हालेलुया उसकी गाली सुनते हैं, उसके मार खाते हैं, चुपचाप बैठते हैं। क्यों? पड़ोसी कहते ये चिल्लाते हैं, अरे बंद कर, गाली दे रहे हैं, जाते वक्त हालेलुया वाला हो जा रहे हैं, ऐसा बोलकर अपमान करते हैं। रोड पर जाता मैं, हम लोग एक दिन हालेलुया बाजार से वापस जा रहा था, हालेलुया चौकी में एक व्यक्ति जो कभी जिंदगी में नहीं कहा हालेलुया बहुत बड़े बड़े गालियां दे रहे मेरे तरफ उंगली उठाकर। सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ पाने के बाद खामोशी सुने रहते हैं, क्योंकि मसीह जीवन उस सच्चे खुदा की ओर जाने का जीवन, उसके पास खड़े रहने का पवित्र जीवन के लिए, क्योंकि यीशु खोया हुआ था। पाप के कारण हमसे मसीहा दूर चले गए थे, वह अनुग्रह दूर गया था, उसको वापस पाना, उद्धार, खोया हुआ मसीहा को वापस पाने का जीवन है। उद्धार पाया क्या? कोई लोग पूछते उद्धार पाए क्या? उद्धार पाया मतलब उद्धार पाया उसके मतलब मैंने प्रभु को पाया, मैंने प्रभु को पाया, मैं प्रभु को पाया।
यीशु को लेकर यहां से जाना है। तेरे जीवन को बदलने वाला, तेरी परंपरा से तुझे बचाने वाला, तेरे साथ अद्भुत अनुग्रह को करने वाला उस महान ईश्वर को लेकर जाना, लेकर चलना। यीशु यदि तेरे साथ तुम्हें है, तमाना रिखाना शांधला दरगड़गा, यीशु तेरे साथ तुम्हें है, तेरे जीवन सफलता की होगी। तुम लज्जित ना होगा, तब जितना होगा नेवर एवर उसकी ओर देखा, वो एक की भी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अब ये बंद करे, यीशु को लेकर जाना है, यीशु को साथ में लेकर चलना है, यीशु को साथ में लेकर चलना। यीशु साथ में नहीं है, तेरे पास वो जो कुछ भी है, बाइबल कहते तू नंगा आया है, नंगा यहाँ से जाएंगे। तुम इस संसार में पाने वाले एक की भी चीज को लेकर यहाँ से नहीं जाएगा। तेरे खाते में बहुत सारे करोड़ों रुपया, लेकिन वो तेरे पीछा नहीं करेगा। तुझे यीशु को पाना है, हमें यीशु को पाना है, हमें यीशु के साथ चलना है। यदि यीशु के साथ में चलते, बाइबल कहते तू भी अब्राहम के संतान है, अर्थात अब्राहम को पृथ्वी पर परमेश्वर बारंबार ब्लेसिंग किया है। तू भी उस प्रभु की बनते है, प्रभु तुझे भी उसकी संतान बनाएंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को थोड़ी देर हमारे बीच में काम करने दीजिए। हाथों को बंद रखिए, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दीजिए। क्यों हमें बुलाया है, क्यों आज इस चर्च भवन में आप हैं, क्यों आप अपने घर अपने परंपरा को छोड़कर यहाँ आया है? क्योंकि आप भटक रहे थे, आप खोया हुआ इंसान था, आप ईश्वर से दूर चले गए थे। शैतान बार बार आपको पाप में, अधर्म में, गंदगी में हालेलुया गिरा रहे थे। एक दिन तो खुदा के शब्द सुना, आज खुदा के शब्द सुन रहा है। परमेश्वर किसी किसी को पुकार रहा है, परमेश्वर किसी किसी को प्रभु के सेवकाई के लिए अलग कर रहा है। तेरे दिल के अंदर पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। ओ रखी ना रूठा बाबा ना शकीता लगा, पवित्र आत्मा ये कोड़ी मुझे दे रहा है। हालेलुया, आपसे प्रभु की सेवा करने के लिए चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े रहे। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं आखिरी प्रार्थना करने के पहले आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करता हूँ। ओ हो आपसे जितने चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू सर्व हिम, मैं उसको सेवा करने चाहता हूँ, मैं उसकी सेवा करने चाहता हूँ। कृपया आप अपने जगह पे खड़े रहे और अपने हाथ ऊपर कर उठाए। लॉर्ड आई विलिंग टू सर्व यू। हालेलुया, सभी नहीं। ये वचन सुनने के बाद मैं रेडी टू, मैं यीशु के साथ चलते हुए उसकी सेवा करना चाहता हूँ। आप नौकरी नहीं करने के लिए नहीं कहा, मैं फुल टाइम सेवा बनने के लिए नहीं कहा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। बच्चे बैठ जाइए। हालेलुया। बड़े लोगों से मेरे संदेश, आपको लग रहा है आई वांट टू सर्व हिम, मैं उसकी सेवा करने चाहता हूँ, मैं आत्मा में उसकी सेवा करने चाहता हूँ, मैं वचनों के जरिए उसकी सेवा करने चाहता हूँ। मुझे यीशु को वापस चाहिए, मुझे यीशु को वापस चाहिए। हालेलुया, मुझे यीशु को वापस चाहिए। हॉली स्पिरिट, आज खुदा अपने कार्य कर रहा है। एक निर्णय ले, हालेलुया, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगी। प्रभु मुझे आपको पाना है, प्रभु वचन के जरिए आपको मुझे जानना है, वचनों में मुझे बने रहना है और मुझे तेरी ओर आना है और मेरे अंदर की मलिनता को दूर कर परमेश्वर। हालेलुया,
हालेलुया। तू मुझसे अलग होने के कारण मेरी सारी आशीषें शैतान की अधीनता में पड़ा है। हालेलुया। आपने मुझसे कहा अधिकार तेरे पास है, जब मैं तेरे अधीनता में आते हैं वो सारे अधिकार मेरे अपने पास वापस आ जाएगा। और प्रभु आज इस दोपहर के समय जितने तेरी सेवा के लिए आत्मा प्राण शरीर को समर्पण किया है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा के अद्भुत उपस्थिति आपके साथ हो रहा है। पवित्र आत्मा हालेलुया इस समय हालेलुया आप जहां खड़े हैं वहां को आपको हालेलुया स्पर्श कर रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया तेरे जीवन मार्गों को बदल रहा है। पवित्र आत्मा उस महत्वपूर्ण अनुभव तुझे दे रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे साथ अद्भुत काम कर रहा है, एक अद्भुत अनुग्रह दे रहा है, एक अद्भुत निर्णय लेने के लिए आपको मदद कर रहा है। कई शैतानी का बंधन इस वक्त तेरे जीवन परिवार से दूर हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं तुझे नया बना रहा है। तेरे कई गंदे हालेलुया कई गलत कई तनाव की बातें हालेलुया तुझसे तेरे दिल दिमाग से दूर हो रहा है। धूरा भीगा रखीगा धूरा बाबा 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 का अलविदी बाबा 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 का शब्द लगा। ओ यस यस यस। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, मंडली को बदलने वाला सामर्थ्य, मंडली में तेजस्वी बनाने वाला सामर्थ्य, मंडली में अद्भुत सामर्थ्य देने वाला सामर्थ्य। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पश्चाताप करण हालेलुया। यीशु को पाने का इच्छा, यीशु के साथ चलने की इच्छा, हालेलुया संसार और संसार की अभिलाषा को रख छोड़ने का अनुग्रह रूपी अनुभव। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। खुदा तुझे आजाद कर रहा है, खुदा तुझे आजाद कर रहा है, खुदा तुझे आजाद कर रहा है, खुदा तुझे आजाद कर रहा है। मंडली तुझे खुदा आजाद कर रहा है। हालेलुया सेवा के लिए समर्पित लोग तुझे खुदा आजाद कर रहा है। तेरे लिए रास्ता खुल रहा है, तेरे लिए उस रास्ता दिखाई दे रहा है, तेरे लिए नई बातें प्रभु खोल रहा है। ओ हालेलुया। तू अभी अकेला नहीं, तेरे हाथ में उस मसीहा के हाथों से पकड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं आत्मा में उस बातों को देख रहा हूँ। यीशु तुझसे गला लगाया हुआ है, यीशु तेरे हाथ में हाथ पकड़ा है। तू अनाथ नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरे सहायक तेरे साथ में है। जीवित खुदा विभीषणों को आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ। यीशु के साथ चलने का मसीह जीवन, यीशु के ओर चलने का मसीह जीवन, वचन सुनकर जीवन को बार बार धोकर शुद्ध करने वाला, उन तेजस्वी कलीसिया का रूप में बनने वाला जीवन हमारे ये भाई बहन बच्चों को दे दीजिए। ना खड़क ना छुरी ना निर्दोष। तेरे दास और दासी के मरियत को देखने वाला पौलुस कहते हैं पवित्र कुंवारी के समान तेरे लिए तेरे सामने खड़ी करने के लिए या अभिषिक्त भक्तों के ऊपर वो नियोग आपने दिया है प्रभु। इस मंडली के अंदर उस बातें होने दो, होने दो, होने दो। उस ब्लेसिंग के द्वार खुदा तुम्हारे लिए खोल दिया। ओ जीसस, तुम जैसे आया वैसा नहीं, तुम यीशु के साथ तुम्हें वापस घर जाएंगे। यीशु आज तेरे घर की ओर आ रहा है। तेरे घराना उद्धार पाया है और तू ही अब्राहम के संतान का है।
ताकि तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूं खुदावन, क्योंकि तूने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें इसके वचन के लिए कि खुदावन में दोस्त इस कलम दुल्हन के समान हमें तैयार होना चाहता है, हमें पवित्र दुल्हन के समान बनना चाहता है, हमें पवित्रताई की ओर बढ़ने के बजाय शैतान ने हमें अधर्म और पापों की ओर बढ़ाया है। हम उलझे हैं तो खुदावन से कहें कि प्रभु तू मुझे पवित्रताई की ओर बढ़ा, ताकि जैसा तू मेरे जीवन को देखना चाहता है वैसा मैं तेरे लिए बन जाऊं। थैंक यू जीसस। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सभी आत्मा सच्चाई के साथ अपने आप को खुदावंद के हाथ में समर्पित करें। उसे आवाज के साथ, वाह के साथ गीत को गाते हुए कहें, अपनी कार करें, खुदावंद से कहें, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषा होकर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषा होकर शैतान की सारी ताकत पर, नीचे में पाऊं, मैं पाऊं, नीचे में पाऊं, मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे करूं, तेरा वचन मेरे आवाज के साथ मेरे प्यार, मेरे प्रभु, तेरे वचन के साथ मैं संगति में तेरी परिक्रमा में करूं, संगति में तेरी परिक्रमा में करूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। कुछ आवाज से पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता,
हमें पवित्र करो, हमारे सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे होठों को खुदावन, हमारे भावना को पवित्र कर खुदावन। फिर से प्रभु तेरे करीब आना चाहते हैं। जैसा तू आप हमें बनाना चाहता है खुदावन, वैसे आप हमें बनाइए खुदावन, और एक एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का झुंबस हो। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु एक एक को सिखाए, सुधारे खुदावन, क्योंकि प्रभु तूने हमें कलाम दिया है सिखाने, सुधारने, समझाने के लिए, ताकि प्रभु हम उस पवित्र मार्ग पर, उस स्वर्गीय राह पर प्रभु हम चल सके। और हे पवित्र आत्मा, हम सबकी अगुवाई कर। तू चाहता है मेरे पिता कि जैसे आप पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। जैसे आप निर्दोष और निष्कलंक है खुदावन, वैसे ही हम निर्दोष, निष्कलंक, बिना दाग और छुरी वाली तेरी पवित्र दुल्हन बने। और हम सबको बना मेरे खुदा, हम सबको अपने स्वर्ग समानता में बढ़ा। जैसा तू पवित्र वैसे हम सबको पवित्र करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, ये समय होगा कि हम पवित्र मेज में भाग लेने से पहले अपने आप को तैयार करें, कि हम पवित्र मेज में भाग लेने के पहले हम अपने आप को जांचें।